अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक स्टेबलाइज़र है जी। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि जब हम इसको पावर दे देते हैं उस वक्त इसमें पावर तो आ जाती है, लेकिन इसका जो टाइमर वाला हिस्सा है वो नहीं काम कर रहा। ये देख लें, इन हिस्सा और आउट हिस्सा दोनों पर लगातार वोल्टेज आ चुके हैं, ठीक है जी। लेकिन इसका आउट जो टाइमर है वो काम इसका नहीं कर रहा। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करो और साथ वाले बेल आइकन दबा दो। मैं आप इसे ओपन करके चेक करता हूँ क्या फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से इसका टाइमर नहीं काम कर रहा। अब आप देख सकते हैं कि मैंने स्टेबलाइज़र को ओपन कर लिया जी, ठीक है जी। ये वाले स्टेबलाइज़र, ये हमारे पास किट है जिसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है। अब हम ये चेक करते हैं इसमें ये क्या चीज़ का प्रॉब्लम है। एक तो इसकी ये वाली जो रिले ये भी इस जगह से हीट होकर पिघल चुकी है, ठीक है जी। दूसरा इसका चेक करते हैं इसका टाइमर वाला हिस्सा भी कौन सा है और इसका क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा। ये मैंने इसको ओपन करके बाहर निकाल लिया जी, ठीक है जी। इसमें सभी जो रिले हैं ये सभी इस वीआर पर काम कर रही हैं सभी। इसमें टाइमर शुरू से ही किट में बनाया ही नहीं दिया, ठीक है जी। या तो फिर हमें इसमें किट और लगानी पड़ेगी जिसमें टाइमर भी हो, ठीक है जी। या फिर हमें इसके साथ एक अलग किट मिलती है जो सिर्फ टाइमर का काम करती है, ठीक है जी। या फिर हमें वो लगानी पड़ेगी क्योंकि इसकी ये वाली रिले भी ख़राब हो चुकी है। बेहतर तो हम इसकी पूरी मुकम्मल किट ही लगा दें। चेक करते हैं। अब हमारे पास ये वाली एक किट है जी जो अब हमने इसमें लगानी है जी, ठीक है। ये इसकी 3 रिले हैं जो अप डाउन के लिए हैं जी, ठीक है जी। एक इसकी रिले है जो टाइमर के लिए, ये वाली इसकी टाइमर के लिए जी, ठीक है। ये तीनों इसके रिले अप डाउन के लिए हैं, ठीक है। इसकी 4 रिले हैं, चारों ही अप डाउन के लिए, ठीक है। अब हमने ये करना है कि जो इसका आखिरी वाला पोल होगा ना, एंड वाला आखिरी ऑप्शन वाला, उस एक पॉइंट को अब हमने नहीं लगाना, बाकी हमने इसकी वायरिंग कर देनी है। वो अब कैसे करनी है वो अब आपको मैं दिखाता हूँ करके, ठीक है। क्योंकि इसमें ये चारों वीआर नज़र आ रही हैं ना, ये चारों वीआर इसकी अप डाउन के लिए हैं जी, चारों रिले, ठीक। इसकी ये देख ले 3 वीआर है, ये वाली, ये तीनों इसकी अप डाउन के लिए होगी। ये इसकी है जो इसके आगे वीआर नहीं है, ये इसका टाइमर है, ठीक है जी। ये इसकी इस तरफ साइड वाली जो है ये इसका टाइमर वाली वीआर रिले है जी, ठीक है। ये इसके लिए, ये इसके लिए और ये इसके लिए। अब इसको मैं सभी कनेक्शन निकालता हूँ बाहर, उसके बाद उसकी फिटिंग करता हूँ। ये अब इसके मैं सभी कनेक्शन उतारने लगा हूँ जी, ठीक है जी। ये इसका जो पॉइंट लगा हुआ है ये इसका आउट का लिए लगाया गया, जो हमारे बैर इस पिन पर आने हैं ना वोल्ट इस सॉकेट पर, ये उसके लिए ये आउट का ये वाला पॉइंट है इसका। ये अब इस किट के मैंने सभी कनेक्शन उतार कर इसको बाहर निकाल लिया जी, ठीक है जी। ये अब हमारे पास इसके सभी पोल निकल चुके हैं। अब हमने ये करना है कि ये इसका जो पहला पॉइंट आ रहा है ना ये वाला, ये जो इसकी वाइंडिंग का सबसे पहला पोल निकल रहा है ये वाला, ठीक है जी। इसके साथ हमने ये वाली इसकी जो मेन वाबड़ा की वायर के एक पॉइंट आ रहा है ना ये स्विच से होकर ब्रेकर से, ठीक है जी। ये वाली वायर इसको हमने इसके साथ अटैच कर देना,
उससे ये होगा कि हमारे ट्रांसफार्मर को भी वोल्ट मिल जाएंगे। ठीक है जी, एक पोल इसको इस तरफ मिल जाएगा, दूसरा पोल इसका ये इसका मेन आ रहा है ये वाला। ठीक है जी, क्योंकि इसको ट्रांसफार्मर को जब वोल्ट मिलेंगे तो उस वक्त ये आगे इन पोल पर वोल्ट देगा। ठीक है जी, जब ट्रांसफार्मर को ही वोल्ट नहीं मिलेंगे तो आगे ये पॉइंट किसी पर भी वोल्ट नहीं आएंगे। ठीक है जी, क्योंकि अब हमने इससे आगे वोल्ट लेने हैं जो हमारी किट को भी जिसने ऑन करना है। ठीक है जी, जो इसके आगे स्टेप अप भी होने हैं वो भी सभी इसी इन पोल से मिलने हैं। ठीक है, ये मैं इसके साथ अटैच करके इस किट पर अब मैं इसकी वायरिंग करने लगा हूँ जी। ठीक है जी, ये इसका ग्राउंड का पोल है। ठीक है जी, और इस किट में ये है कि इसमें ये दो रेक्टिफायर लगाए गए हैं, एक ये और एक ये। ठीक है जी, इन दोनों का एक ही काम है। वो कैसे, ये उन्होंने इसमें एक जंपर लगा दिया है ये वाला, ये इसमें एक जंपर लगाया गया। ठीक है, ये जंपर इस दोनों को आगे का जो पॉजिटिव पॉइंट है वो दोनों का एक हो चुका है। इस पर अब हम इसको 12 वोल्ट दे दें तब भी वही वर्क करेगा, इस पर दे दें तब भी वही वर्क करेगा। ठीक है, क्योंकि ये इसका दोनों इससे इधर से अलग-अलग है, लेकिन ये इन्होंने जंपर लगा कर एक इस जगह से जंपर लगा दिया, वैसे इसको इस जगह से ये रेक्टिफायर लगा कर इसको इस जगह पर पॉजिटिव वोल्ट दिए गए हैं, इसको रेक्टिफायर इस जगह से लगा कर इस जगह पर दिए गए, लेकिन ये सेंटर से उन्होंने दोनों ने एक कर दिया। ठीक है, अब दोनों का एक ही पॉजिटिव वोल्ट है और ये इसका टोटल एक ही नेगेटिव है इसका। ठीक, अब मैंने ये जो इसके दो मेन पोल है अब हमने ये करना है कि इन पर लगा देने हैं। ठीक है जी, इस पर और इस पर, ये दोनों पर एक पर ही लगा देना, इन दोनों को एक पॉइंट बना देना। अगर हमारे ये अप डाउन पर हो, ज़्यादा वोल्टेज पर कम पर हो, तो फिर हमने ये भी एक और भी काम कर सकते हैं। ये दो इसके जो दोनों पोल हैं इनको सिर्फ एक पर इस पर लगा दें, इसके ग्राउंड वाले पर। ठीक है जी, इसका जो आगे वाला ऑप्शन होगा वो हम इसके वोल्ट चेक करके इसको 12 वोल्ट के लिए इस्तेमाल दे दें, उसके आगे वाला पॉइंट इस पर लगा देंगे। ठीक है, उसके हमारा जो पहला पॉइंट होगा वो भी इसका आप ज़्यादा वोल्टेज वाला बन जाएगा। वो मैं कैसे बनाना है आपको दिखाता हूँ करके इसकी वायरिंग। ये अब मैंने 1 मीटर का पराड इसके ऊपर लगा दिया है। ठीक है जी, ये इसको मैंने सेट कर दिया है इसी की वोल्टेज पर। अब इसको मैं वोल्टेज देकर चेक करता हूँ हमारे ये कौन कौन सा पॉइंट किस किस जगह पर लगाना है मैंने। ठीक है जी, अब इसमें वोल्टेज आ चुके हैं कि इसमें ये रेड लाइट ऑन हो चुकी है। ठीक है, ये इसका पहला पॉइंट जो हमारे पास वोल्टेज अब आ रहे हैं जी, सॉरी ये इसका पहला पॉइंट जो अब हमारे वोल्टेज चेक करने के लिए इस्तेमाल होना है। ठीक है, ये इसके आगे के पोल है, 18 वोल्ट आ रहे हैं इस पर, इसके इस पर आ रहे हैं जी 25 वोल्ट 62 वोल्ट सॉरी 62 वोल्ट आ रहे हैं, इसके ऊपर आ रहे हैं जी 218 वोल्ट आ रहे हैं। ये इसका आखिरी पोल है जिस पर इतने वोल्टेज बढ़ाएगा। उसके आगे ये इसके कितने आ रहे हैं जी 97 वोल्ट आ रहे हैं इस पर। ठीक है, इस पोल पर कितने आ रहे हैं 161 वोल्ट आ रहे हैं। अब हमने ये करना है कि हमारा ये तो इसका पहला पॉइंट है, उसके आगे ये जो इसका पहला पॉइंट है हमारे पास ये कितने वोल्ट का, ये 18 वोल्ट का जी। ये जो इसको 18 वोल्ट वाला पॉइंट है ये हमारे आना है इसके काम, जो हमने इसके किट को ऑपरेट करने के लिए वोल्ट हमें चाहिए ना, इस किट को ऑपरेट करने के लिए जो हमारे वोल्ट चाहिए वो अब हमने इसके 18 वोल्ट लगा देने हैं ये वाले। ठीक है जी, ये भी इसका पॉजिटिव पॉइंट है, ये रेक्टिफायर के आगे हो रहा है। ठीक है, ये भी हो रहा है। अब हम इधर लगा दें या इधर लगा दें में कोई फ़र्क नहीं, मैं इस पॉइंट पर ये इसको लगाने लगा हूँ।
अब हमने जो इसके आगे वाला पोल लगाना है वो ये वाला लगाना है इसका। इसके वोल्ट देखना, ये 62 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है जी। और उसके आगे वाला जो पॉइंट है वो इसका है जी 110 वोल्ट का जी। उसके आगे वाला जो है जी 162 वोल्ट का जी। उसके आगे वाला ये है जी 216 वोल्ट का। ये असल तो बेसिकल जो इसकी वायरिंग की गई है वो इसका पॉइंट तकरीबन 50-60 वोल्ट के चक्कर इसने देकर ये वोल्टेज बढ़ाए हुए हैं। असूल के तहत 25-30 वोल्ट के फ़र्क होना चाहिए, लेकिन ये उन्होंने इसकी वायरिंग का जो तरीक़ेकार बनाया है वो इसको तकरीबन 50 से 60 वोल्ट बनते हैं जो एक स्टेप के बनाए हैं। इतने होने नहीं चाहिए लेकिन उन्होंने वायरिंग कर दी है, ठीक है। ये देख लें, ये 62 वोल्ट का पहला स्टेप ही इसका 62 वोल्ट का बन रहा है, ठीक है जी। इसके आगे की वायरिंग ये देख लें, ये इसको 162 होने, ये देख लें 100 से 12-13 वोल्ट बन चुके हैं। इतना गैप तो हर वायरिंग में आ रहा है ना, लेकिन ये आना नहीं चाहिए इतना। इसका कम वायरिंग होनी चाहिए, कम गैप होना चाहिए, ठीक है। अब हमने ये करना कि ये वाला पोल इसके साथ शॉर्ट करना है, ठीक है। क्योंकि पहला पॉइंट अगर हम ये इस जगह पर लगा देंगे, ये अब स्टार्ट से ही हमारे ये 100 जो हमारे पास वैसे 220 वोल्ट अगर आएंगे तो इस पर 180 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि इसका एक 50-60 वोल्ट का जो फ़र्क है ना वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। वो अटैच हम नहीं करेंगे। अब हम ये वाला पोल इसके साथ अटैच कर देंगे। ये अब जो हमारा पहला पॉइंट चलेगा वो इसका जो मेन वापडा आएगी उतना ही चलेगा, ठीक है जी। ये वाला जो 62 वोल्टेज वाला पॉइंट है वे ये वाला अब हम इस पर लगा देंगे, ठीक है जी। जब हम इसकी VR को एडजस्ट करेंगे उस वक्त इसके बाद 62 वोल्ट वाला जो सेटअप ये पोल है वो काम करेगा, ठीक है जी। इसी तरतीब से ये आगे वाले पोल में लगाता हूँ। ये 62 वाला अब मैं इस पर लगा दूँगा। ये जो इसका 112 वोल्ट वाला ये इस पर लग जाएगा, ठीक है। ये इसका आगे वाला पोल ये इस पर लग जाएगा। ये एंड वाला पोल बच जाएगा, क्योंकि ये हमारी रिले जो है वो है 4 रिले हैं, एक टाइमर है, 3 दूसरी हैं, ठीक है जी। उसकी चारों ही लगातार थी, 2 टाइमर उसमें नहीं था, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 5 रिले वाली होती तो फिर ये भी इसका आखिरी पोल लग जाता, ठीक है। लेकिन उन्होंने वायरिंग की 60-60 वोल्ट की हुई है, इसलिए ना भी लगाए तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे ही बहुत ज़्यादा वोल्टेज उन्होंने बढ़ा दिए हैं शुरू से ही। ये अब मैंने इसके सभी कनेक्शन कर दिए हैं, ठीक है जी। अब इसकी दोबारा तरतीब चेक कर लें। ये इसका मेन जो कॉमन आ रहा है ये वाला पोल, ठीक है। ये इसका अगर ये इस रिले के जो आगे वाले ऑप्शन का पॉइंट है वो ये वाला 60 वोल्ट का। ये इसकी जो हमारे इसकी किट को चलाने के लिए वोल्टेज है वो 19 वोल्ट, ठीक है। उसके आगे ये इसका दूसरा पॉइंट, ये इसका तीसरा पॉइंट, ठीक है जी। ये अब हमारा स्टेबलाइज़र जो अप से अप वोल्टेज का काम करेगा वो 163 वोल्ट बढ़ाएगा, 65 वोल्ट, ठीक है जी। 165 वोल्ट अगर कम भी हो जाए तो ये 220 बनाएगा, ठीक है जी। ये इसका टाइमर का पॉइंट है। ये वाले पॉइंट पर अब हमने जो इसकी ये वाली हमारे पास ये आखिरी वायर है जो वायर हमारी सॉकेट पर जानी है वो अब हमने इस जगह पर लगा देनी है, ठीक है जी। अब हमारी वायरिंग मुकम्मल हो चुकी है जी। अब हमने इसके टाइमर का इंतज़ार करना है, उसके बाद इसकी एडजस्टमेंट करनी है, वो भी आपको दिखाता हूँ वो कैसे करनी है। एक पॉइंट मैंने मेन पॉइंट पर लगा दिया है, ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको इसके आगे मुकम्मल जो टोटल इसका पॉइंट है वो इसको आपको दिखा देता हूँ कि अब जो मेरे पास मेन वापडा अब आ रही है वो कितनी आ रही है वो आपको दिखाता हूँ। वो 228-30 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है जी। उसके आगे जो इसने पहला स्टेप बढ़ाना है वो कितने वोल्टेज का बढ़ाना है जी, वो इसने बढ़ाना है जी इसका आगे ये वाला, ये देखो 230 मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन ये अब 294 वोल्ट निकाल रहा है, ठीक है जी।
इस पॉइंट पर, ठीक है। ये तो इसके आ रहा है ना जो रेक्टिफायर के लिए इस्तेमाल होना, उसके लिए। ये इसका दूसरा पोल आ रहा है 342 वोल्ट, और ये इसका अब तीसरा पोल आ रहा है जी 393 वोल्ट, ठीक है। ये अब हमारे अगर हमारे पास 230 वोल्ट है, ये इतने वोल्ट ये आगे बढ़ाएगा, ठीक है। ये इसका आउटपुट का पॉइंट है जो आखिरी इसका बैर जाना है। अब हमारी वायरिंग तो हो चुकी है मुकम्मल इसकी, अब सिर्फ और सिर्फ VR की एडजस्टमेंट बाकी है। अब मैंने जी स्टेबलाइज़र की मुकम्मल फिटिंग कर दी है, ठीक है जी। किट वगैरह फिट कर दी है और इसको पावर देकर टाइमर वगैरह इसका ऑन हो चुका है, ठीक है जी। अब जो ये सेकंड पर वोल्टेज दे रहा है वो दे रहा है जी 225 वोल्ट, ठीक है जी। अब हमने ये करना है कि इसकी VR को एडजस्टमेंट करना और चेक करना क्या ये हमारी किट वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। ये इसका पहला पॉइंट बढ़ चुका है, ये वापस आ चुका है, ठीक है। वेरिएबल काम कर रही है, ये अब दूसरी भी काम कर रही है, ये भी वापस आ चुकी है, ठीक है। अब ये तीसरी, ये भी काम कर रही है। अब हमने इसकी एडजस्टमेंट ऐसे करनी होती है कि जैसे इसकी वेरिएबल को फुल जिस जगह पर इसकी टाइमर की ये वाली रिले जब काम करती है ना, ये देखें, ये अब इसने काम किया, ठीक है जी। अब मैंने इसको वापस कर देना, वापस करना थोड़ा सा पीछे कर देना, उससे ये होगा जब इसका वोल्टेज कम हो गए उस वक्त ये काम करेगा, ठीक है जी। ये ना हो कि थोड़ा सा बिल्कुल वोल्ट कम हो, एक दो वोल्ट कम हो और फिर ये बार बार रिले टिक टिक करना शुरू कर देती हैं, ठीक है जी। इसलिए आपने ये करना है कि इसको थोड़ा सा वापस कर देना होता है, जब इसकी रिले ऑफ हो उससे थोड़ा सा वापस कर देना, ताकि वोल्टेज कम से कम 10-12 वोल्ट का फ़र्क पड़े तो तब ये इसके पॉइंट काम करे। ये ना थोड़ा सा काम करे फिर ये रिले की टिक टिक लगी रहती है, इसलिए। अब ये देख सकते हैं हमारी ये सभी VR भी काम कर रही हैं, इसकी रिले भी काम कर रही हैं, ठीक है जी। ये अब हमारी किट की मुकम्मल फिटिंग हो चुकी है। जो हमारा इसका ये वाला पोल आखिरी पॉइंट बच चुका था उसको आगे से मैंने काट कर और इसके नीचे कर दिया इस पोल को, ठीक है, ताकि ये कहीं शॉर्ट ना हो जाए। अगर ये पॉइंट कहीं से भी शॉर्ट हो गया तो ये पूरा हमारा स्टेबलाइज़र शॉर्ट हो जाएगा, इस चीज़ का ख़ास ख्याल करना, ठीक है। अब इसकी फिटिंग करने लगा हूँ जी। ये अब मैंने स्टेबलाइज़र को मुकम्मल फिट कर दिया जी, ठीक है जी। अब बस मीटर भी चेक कर सकते हैं, दोनों बराबर हैं, ठीक है। जितने वोल्टेज आ रहे हैं इतने आगे जा रहे हैं, क्योंकि जब इसके वोल्टेज कम होंगे उस वक्त इसके वोल्टेज बढ़ेंगे। अब इसके वोल्टेज देख लें कम हुए हैं, ठीक है जी। ये इसका मीटर कम वोल्टेज शो कर रहा है इनपुट वाला, लेकिन आउटपुट वाला वोल्टेज ज़्यादा अप कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये आप इसलिए ज़्यादा कर रहा है क्योंकि इसका एक पॉइंट का जो इसका जंपर है वो 60 वोल्ट का है तकरीबन, ठीक है जी। इसलिए ये इसके वोल्टेज ज़्यादा बड़े शो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब ये वापस आ जाएगा जनरल में, ठीक है। अब इसकी रिले वगैरह काम कर रही हैं, ये देख लें, ये वापस मीटर आ चुके हैं। अगर इसकी ये काम ना करती तो ये वापस मीटर वगैरह ना शो होते, ठीक है। आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।